ख्वाजा सरा और खुसरे में फ़र्क क्या है? खुसरा, ख्वाजा सा, हिजड़ा, पता नहीं, लेकिन ख्वाजा सा एक इज्जत का लफ्ज़ है। कभी किसी को खुसरा ना कहना। ख्वाजा सरा को भी माँ ही पैदा करती है, माँ एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि इनको बाहर निकाल दिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में अवेयरनेस ही नहीं है। ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी पे कब से लग गए? ख्वाजा सरा जब पैदा होता है, पैदा हो गया, कुदरती हुआ, उसकी ज़िंदगी में पैदा होने के बाद क्या क्या तल्ख मराहिल आते हैं? ख्वाजा सा एक तल्ख हकीकत है जिसे ज़माने ने और तल्ख हकीकत बना दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, ख्वाजा सरा है क्या? जब किसी ख्वाजा सरा को हम देखते हैं तो दूर से आवाज़ देते हैं, खुसरे इधर आ। ये खुसरा क्या चीज़ है? ट्रांसजेंडर क्या चीज़ है? और इनमें क्या तलखी हैं कि हम खुसरे को एक्सेप्ट नहीं करते? हम कहते हैं खुसरा हमारे नज़दीक ना आए, खुसरा हमारी महफिलों में ना आए, खुसरा हमारी खाने की टेबल पर ना बैठे। क्या ऐसी तल्ख चीज़ है जो हमें इस चीज़ से दूर रखती है कि खुसरा हमारे नज़दीक नहीं आना चाहिए? ये खुसरा है क्या? ये खुसरा हमारे मुआशरे को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाया, या मुआशरा हमारे खुसरों को क्यों नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाया? ये है क्या चीज़? मेरे साथ आशी बट साहिबा मौजूद हैं। ये साहिबा हैं, ये साहिब हैं, मैं नहीं जानता, ये तो यही बताएंगी इनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात थी, खुसरों में इजाफा क्यों हो गया इस मुआशरे में, क्यों खुसरे जिस्म फरोशी करना शुरू हो गए, ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब आज की वीडियो में आप जानेंगे। आशी बट साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये खुसरा है क्या? सबसे पहले तो आपने खुसरा कह के हम लोगों की इंसल्ट कर दी है, क्योंकि खुसरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें ख्वाजा सरा कौन होते हैं? सरा महल, सरा ख्वाजा पाक, महलों में रहने वाले। तो आपने इतनी दफ़ा खुसरा कहा है, मेरा दिल चाहता मैं आपके चैनल से उठ के घर चली जाऊँ। तो जानना चाह रहा था कि ख्वाजा सरा और खुसरे में फ़र्क क्या है? फ़र्क है, क्यों नहीं फ़र्क है? एक ही सिन्फ के कई नाम हैं, खुसरा, ख्वाजा सा, हिजड़ा, पता नहीं, लेकिन ख्वाजा सा एक इज़्ज़त का लफ्ज़ है। आप जहाँ भी कहीं किसी को देखें, आप हमेशा उसको ख्वाजा सा कह के पुकारें, कभी किसी को खुसरा ना कहना, कि उनको बड़ा बुरा लगता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं। अगर कुछ लोग हमें अच्छा नहीं समझते तो कुछ ऐसे लोग भी तो हमें अच्छा समझते हैं। अब मेरे बाबा ममैया ख़ान हैं जो हमें रमज़ान में 500 लोगों का राशन देते हैं, ईद पे हमको 3 बच्चे भेजते हैं कुर्बानी के लिए, और हमें सपोर्ट करते हैं। आज भी उन्होंने मेरे घर में नान हलीम की देगें पकवाई हैं, जो कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब को खिलाओ और बांटो, क्योंकि वो हमेशा ख्वाजा साहब को खुसरा नहीं कहते, जन्नत की चिड़ियाँ कहते हैं। हम तो जन्नत की चिड़ियाँ हैं, और लानत उन लोगों पे जो हमें खुसरा कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो हमें ख्वाजा साहब कह के पुकारें, ये एक इज़्ज़त का नाम है। और आप मुझसे बच गए हैं। आपने इतना खुसरा कहा है कि मैंने आपको मारना था, लेकिन आप मेरे से बच गए हैं। कभी कहते हैं कि कभी काने को काना ना कहो, कभी लूले को लूला ना कहो। आपको जब पता है कि हम एक ऐब है हमारे में, जो भी वो ढक्का छुपा है, हमारी 2 आंखें, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, तो आपको ये खुसरा के मुझे बड़ा अजीब लगा है। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा था ये तल्ख लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है हमारे मुआशरे में? ये जो ख्वाजा सरा हैं, इनको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता, बजाय इसके कि ये भी हमारी फैमिली के हिस्सा हों, ये भी इज़्ज़त के साथ कमाई करें, पैसा कमाएं, इज़्ज़त के साथ रहें? ऐसा क्यों होता है कि इनको बाहर निकाल दिया जाता है? आप लोग इनको एक्सेप्ट करें, मुआशरा सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करे, इनकी ऑनर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में अवेयरनेस ही नहीं है। इनके साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक किया जाता है, फैमिलियाँ इम्तियाजी सलूक करती हैं, ये महल्लेदार आप लोग इम्तियाजी सलूक करते हैं, कोई इनको अच्छा समझता ही नहीं। तो ये जो है घर से शुरू होना चाहिए। पहले फैमिलियों को चाहिए कि इनको एक्सेप्ट करें, इनको अपने घरों से ना निकालें। अगर जब घरों से निकल भी आते हैं तो आप लोगों को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लोग इनकी इज़्ज़त करें, इनकी ऑनर करें। ख्वाजा सरा ही हैव 2 ब्रेन। अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं, ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक अच्छे पार्लर चला सकते हैं, ये आपके शाना बशाना काम कर सकते हैं, लेकिन आप इनको इज़्ज़त की निगाह से देखें। मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा जब पैदा होता है, पैदा हो गया, कुदरती हुआ, उसकी ज़िंदगी में पैदा होने के बाद क्या क्या तल्ख मराहिल आते हैं? जब ख्वाजा साहब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी, तो ख्वाजा साहब एक तल्ख हकीकत है जिसे ज़माने ने और तल्ख हकीकत बना दी है। आप इनको
एक्सेप्ट करें, आप इनसे अच्छा बिहेव करें, तो ख्वाजा सर आपके बहन भाई हैं। ये ख्वाजा सरा मर्दों वाले कपड़े क्यों नहीं पहनते, औरतों वाले क्यों पहनते हैं? तो इनकी सोल कुदरती औरतों वाली होती है। आप एक अच्छा खासा मर्द तो लेडी कपड़े नहीं पहन सकता, इनकी सोल ऐसी। ये बचपन में आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल खेलते हैं, ये लोग गुड्डियों से खेलते हैं, लड़कियों के साथ खेलते हैं, हांडी पकाते हैं, रोटियां पकाते हैं, इनकी ये सोल कुदरती होती है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। ख्वाजा सरा को भी माँ ही पैदा करती है, माँ एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? माँ एक्सेप्ट करती, लेकिन आप लोग एक्सेप्ट नहीं करने देते। वजह क्या है? वही भाई इम्तियाजी सलूक। घर में कोई बहन भाई घर से बाहर जाएगा तो उनको मजाक करेंगे, वही पंजाबी आपकी ज़बान पे आ गई हूँ, ओए तेरे घर खुसरा नु बाहर कड्डो, तो ज़ाहिर फिर बहन भाई मजबूर हो जाते हैं। बहन भाई भी ये क्या कहते हैं हद तक अमेज़ अल्फाज है खुसरा, वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर घर आके लड़ते हैं, मारते हैं, तो हम लोग अपना घर छोड़ देते हैं। ख्वाजा सरा तो बहुत जिनको इज्जत देनी चाहिए ये वो लोग हैं, ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी पे कब से लग गए? ये गलत बात है, जो ख्वाजा से वो जिस्म फरोशी नहीं करते हैं, हमारे में जिस्म फरोशी औरतें नहीं करती हैं। ये ख्वाजा से बेचारे इनको आप क्यों कह रहे हैं? भूख के मारी एक औरत अपने बच्चों के लिए अगर जिस्म फरोशी कर सकती है तो अपने पेट की खातिर ख्वाजा से भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये किसी का मर्डर नहीं करते हैं, इधर का माल उधर नहीं करते हैं, पेट्रोल पंप नहीं लूटते हैं, बैंक नहीं लूटते हैं, किसी का ज़्यादती नहीं करते हैं। आप कभी किसी जेल में जाएं, थाने में जाएं, कचहरी में जाएं, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, मर्दों से जेलें भरी नजर आएंगी आपको। कभी की ख्वाजा सरा किसी जेल में नज़र नहीं आएगा, किसी थाने में नज़र नहीं आएगा, किसी कचहरी में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग तो इतने मासूम हैं, जब भूख मांगती है, भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। किसी का मर्डर नहीं करते, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। ख्वाजा सरा की दुआ कबूल भी जल्दी हो जाती है जी, ये क्यों होता है? ज़ाहिर है दुनिया से कटे होते हैं, कोई देखने वाले हो तो कोई प्यार करने वाले हो, तो ज़ाहिर है दुआ बद्दुआ तो एक जानवर की भी लग जाती है, तो फिर इंसान है। ख्वाजा सरा को प्यार बहुत जल्दी होता है, ऐसा ही है? नहीं होता है, अपने आप लोगों से है। जैसे मैं आपके घर जाती हूँ, आप मेरी ऑनर करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, वो वाला प्यार नहीं, इश्क मोहब्बत वाला नहीं। वो ख्वाजा सा तो जो ख्वाजा तो अनकम्प्लीट होते हैं, इनमें तो प्यार वाला कोई ऐसी बात है, लेकिन फिर भी प्यार अगर लगन हो जाती है तो। ख्वाजा सरा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी ज़िंदगी में उसका बाप अहम किरदार अदा करने वाला होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं साथ देता? माँ तो फिर सादे के बाप साथ नहीं थे, क्योंकि वो मर्द है, बाहर मर्दों में जाता है, घूमता है फिरता है, लोग मजाक करते हैं, हूट करते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। जो मर्द है वो बर्दाश्त नहीं कर, लेकिन माँ फिर भी अपने दामन में समेट लेती है। आपकी माँ ने आपको क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं माँ बाप के साथ रहे? बड़ा तल्ख सा सवाल है। मैंने आपको क्या बताऊँ कि मैं एक बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में है, मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर है। तो बड़ी मतलब जब इतनी अच्छी फैमिली थी कि उनके घर लोगों का आना जाना, सियासी लोगों का आना जाना था, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा बिहेव किया गया है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उन बच्चों के साथ क्या सलूक होता होगा। कैसे निकाला गया था आपको घर से? निकाला नहीं गया था, मैं खुद घर छोड़ के आ गई थी। हाँ, निकालता कोई भी नहीं है। अगर किसी ने आपको शर्मिंदा किया था, किसी ने कुछ तल्ख बात की थी? भाई ने मेरे सर मुझे मारा था, गालियाँ दी थी, तुम यहाँ से निकल जाओ, तो फिर मैं अपने घर से निकल आया। जो लोग आजकल जिस्म फरोशी कर रहे हैं ख्वाजा सरा, वो शौक से कर रहे हैं या मजबूरी से? ख्वाजा सा कभी भी जिस्म फरोशी नहीं करता। आपको ये जो रोड पे खड़े हैं आजकल, ख्वाजा सरा नहीं है, कौन लोग हैं ये? हम नहीं उनको जानते, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। वो ख्वाजा सा कभी भी जिस्म फरोशी नहीं करेगा, भूख लगेगी तो मांग के खा लेगा, कभी जिस्म फरोशी नहीं करेगा। इनके खिलाफ क्यों नहीं आप लोग निकलते फिर? हम क्यों निकलें, गवर्नमेंट को चाहिए। तो यहाँ पे हाथ बंदा गलत है, अपोजिशन गलत है, एक गवर्नमेंट गलत है, एक दूसरे को। अब मुझे बड़े लोग कहते हैं ख्वाजा सा क्यों मांगते हैं, तो उनको मैं क्या जवाब दूँ कि पार्टीशन हुए 74 ईयर्स हो गए, अभी तक हमारी हुकूमत मांग रही है डालरों के हिसाब से। हाली ताज़ा इमरान खान सऊदिया तो मांग के आया है, वो किसी को नज़र नहीं आता। अगर कोई ख्वाजा सा मांगता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये जो सियासत जो हमारे मिनिस्टर हैं,
जब से पाकिस्तान बना है मांग मांग के डॉलरों के हिसाब से मांग रहे हैं। इन पे कोई कानून नहीं, इनके लिए कोई जेल नहीं बनी है। सबको ख्वाजा सरा कह रहे हैं आप। अब जाहिर है ख्वाजा साहब से भी बदतर हैं। जब ख्वाजा साहब का एहसास नहीं कर उनके दौर में ख्वाजा साहब को जेलों में भेजा जा रहा है ना। उनको ख्वाजा साहब मांगता नज़र आ रहा है, अपना मांगना नज़र नहीं आ रहा है। हर मुल्क से मांग मांग के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें ताज़ा ताज़ा सऊदियों ने लुट के आए ने। खान साहब थोड़ा ख्याल करो, सारा माल आप ना खाई जो, साड़ा भी एहसास करो। ख्वाजा सरा इस माशरे में क्यों बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? बेरोज़गारी है, क्या करें? बेरोज़गारी की वजह से बढ़ रहे हैं। इनके पास एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, क्या करेंगे? अगर इनके लिए एजुकेशन होनी चाहिए, इनके लिए टेक्निकल अदारे होने चाहिए ताकि कोई हुनर सीखें या कोई काम सीखें। ज़्यादातर ख्वाजा साहब पढ़े लिखे नहीं है, तो ज़ाहिर फिर बेगिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो ख्वाजा सरा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं या किसी और फील्ड में हैं, वो ख्वाजा सरा लड़कों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वजह क्या? आप बार बार वही सवाल दोहरा रहे हैं। लगता है आपका किसी ख्वाजा साहब के साथ कोई चक्कर है। जो सही ख्वाजा साहब हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है फील्ड है, इंडस्ट्री में है। हाँ होगा, लेकिन हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते ना। नहीं जी। कोई अपनी तल्ख हकीकत बताइए जो ज़िंदगी ने आपको बहुत रुलाया हो कि आखिर होगी हो, आपने कहा बस अब जीना नहीं है। इससे बड़ी तल्ख हकीकत क्या होगी कि मेरी माँ मरी थी, मुझे जनाजे से उठा दिया गया था कि यहाँ से निकल जाओ, हमारे यार दोस्त आएंगे तुम्हें देखिए, इनको पता चलेगा कि इनके घर भी ख्वाजा सराय है। तो वहाँ से मुझे धक्के मार के निकाला गया था। इससे बड़ी और तल्ख हकीकत क्या हो सकती जिससे मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। ख्वाजा सरा जब हमारे घरों में पैदा होते हैं तो मेरे ख्याल से कि उनको इज़्ज़त के साथ पढ़ाया जाए, उनको स्किल्स ही दे दी जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम तक पहुंच सकें, बजाय इसके कि वो सड़कों पर धक्के खाएं, डांस करें। मेरे ख्याल से ये हम इन पर जुल्म कर रहे हैं। शायद हम अपने खुदा को समझ नहीं पाए, हम अपने रब के साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं कि रब ने अगर ट्रांसजेंडर पैदा कर दिया है या ख्वाजा सरा पैदा कर दिया है तो क्यों किया है? भाई रब कौन होता है? शायद हम मुकाबला करना चाह रहे हैं रब के साथ। ये एक तल्ख हकीकत है कि हम अपने मुआशरे में पैदा होने वाले ख्वाजा सरा को खुद सड़कों पे भेजते हैं कि जाओ और जिस्म फरोशी करो। हमने अपने मुआशरे को खुद बेहतर बनाना है। अपने मुआशरे को बेहतर बनाने वाले हम खुद हैं, ख़राब करने वाले भी हम खुद हैं। अगर हम चाहें तो अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं, हमें खुद कदम उठाना होगा। मेरे ख्याल से कि जो लोग ख्वाजा सराओं को बुरा समझते हैं ना, शायद ये वही ख्वाजा सरा हैं जो आपकी खुशियाँ बांटते हैं, आपकी खुशियों में आते हैं और आपको खुश करते हैं। हमें खुद को बेहतर बनाना होगा, आज नहीं तो कल सीधी राह पर चलना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।